आज की हमारी रिसर्च का टॉपिक है महामृत्युंजय और मार्कंडेय ऋषि। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ऋग्वेद का महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को भी परास्त करने में सक्षम है, लेकिन अब इसको माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथ यानी मिथ, मिथ यानी वह जो सत्य नहीं। इसकी सच्चाई जानने के लिए हम सनातन ट्रेकर्स पहुँचे मार्कंडेय बेट्टा, जो कि बैंगलोर से कुछ ही दूर कोलार में स्थित है। यहाँ पर हमें पता चला कि हर वो कहानी का पात्र वास्तविक था, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को फेंकने वाले यमपाश के निशान भी इस मंदिर में मौजूद हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं मार्कंडेय बेट्टा। ये मंदिर सरकार द्वारा भी प्रमाणित है। इसके बारे में और जानने से पहले हम थोड़ी सी कथा के बारे में जान लें। कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि मृकंडू और माता मरुदमती के पुत्र थे। उनको कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण वे दुखी थे और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। क्योंकि ऋषि मृकंडू को संतान सुख प्राप्त नहीं होना था, उनके वह भाग्य में नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने उनको दो विकल्प दिए। उन्होंने उनके सामने दो विकल्प रखे। पहला विकल्प एक अल्प आयु बुद्धिमान पुत्र का और दूसरा दीर्घायु बुद्धिहीन पुत्र का। माता मरुदमती और ऋषि मृकंडू ने पहला विकल्प चुना। उनको मार्कंडेय ऋषि प्राप्त हुए, जो कि अल्प आयु थे। कई कथाओं में आपको यह आयु 11 वर्ष तो कई कथाओं में 16 वर्ष मिलेगी। इसका मूलभूत तथ्य ये है कि जैसे जैसे उनका जन्मदिन आता, उनके माता पिता दुखी होते जाते। उनके माता पिता का दुख ऋषि मार्कंडेय से देखा नहीं गया और वे खोजने चल पड़े अपनी मृत्यु को। वहाँ जब उन्होंने घर का त्याग किया, गृह का त्याग किया, माता पिता से आशीर्वाद लिया, उनको रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि जी ने उन्हें महामृत्युंजय का जप करने का परामर्श दिया। जप में लीन मार्कंडेय ऋषि को यमराज स्वयं लेने पहुँचे। यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा, यमराज स्वयं बहुत ही कम लोगों को लेने आते हैं। अधिकतर उनके दूत ही आते हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को स्वयं यमराज लेने पहुँचे। मार्कंडेय ऋषि ने अपना शरीर त्यागने से मना कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर यमराज ने अपना कालपाश मार्कंडेय ऋषि पर फेंका। वह कालपाश जाकर शिवलिंग पर लिपट गया। शिवलिंग पर लिपटते ही शिवलिंग से शिव प्रकट हुए और उन्होंने यम से घमासान किया। तत्पश्चात उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को दीर्घायु का वर भी दिया। यही ऋषि आगे जाके परम देवी भक्त हुए और इन्होंने कई ग्रंथों और मंत्रों की रचना की, जिसमें से एक है दुर्गा सप्तशती। हम जब मार्कंडेय बेट्टा जाते हैं तो हमें यहाँ पर कालपाश के निशान मिलते हैं। कहा जाता है इस कुएं में वह निशान है, जब ये कुआं खाली होता है वह निशान मिलते हैं। घूमने फिरने वालों के लिए ये स्थान अत्यंत ही शांतिदायक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत ही कम होती है। पार्किंग की पूरी सुविधा है। यहाँ पर
लोग चाहें तो अपना टेंट भी लगा सकते हैं, किंतु यहाँ पर आसपास 1-2 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, तो आपको अपने भोजन अथवा अन्य व्यवस्थाएं स्वयं करनी होंगी। यहाँ पे जो पंडित हैं उन्हें सिर्फ कन्नड़ भाषा आती है और वे बुलाने पर आ जाते हैं। इनका समय कोई 10 से 3 बोलता है, कोई 11 से 1 बोलता है। ये भीड़ पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर यह जगह साधन के लिए अत्यंत ही आनंददायक है और यह जगह अधिक दूर नहीं, बैंगलोर शहर से बहुत ही पास कोलार में स्थित है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो खम्भों की बनावट है मंदिर के, वो चोला साम्राज्य से मिलती जुलती है, यानी ये मंदिर बहुत ही पुराना है। यहाँ पर आप 2 रास्तों से आ सकते हैं, सीढ़ी से भी आ सकते हैं और अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन नौसिखिए जो हैं, गाड़ी जिन्होंने नई चलानी सीखी है, वह यहाँ पर आने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ढलान है और सड़क पर गाड़ी मोड़ने में उनको तकलीफ़ हो सकती है। सीढ़ी से यदि जाएं तो आपको घड़ी देखकर 35 मिनट लगते हैं। यदि आप धीरे धीरे आराम से चलते आएँ तो 1.5 घंटे में यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ की शुद्ध और शीतल हवा आपको आनंद का अनुभव कराएगी। मंदिर में मंत्रोच्चारण की ध्वनि जब गूंजती है तो वह अलौकिक अनुभूति आपको तभी हो सकती है जब आप यहाँ पर खुद आएं। यदि मार्कंडेय ऋषि की जो कहानी है वह असत्य होती, वह कहानी अगर झूठ होती, तो यह मंदिर उपस्थित ना होता। यहाँ पर कहानी में मौजूद एक तथ्य का साक्ष्य मौजूद है, जो कि आप स्वयं आकर यहाँ देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो इसे कहते हैं कि यह एक मिथ है, एक भ्रांति है, उनको मैं ये बता दूं कि अभी का जो महामृत्युंजय मंत्र है वो पूर्ण नहीं है। कलयुग के आगमन से पूर्व किसी न किसी बहाने से सभी मंत्रों ने अपने को कीलित कर लिया है, ताकि वे मंत्र सुरक्षित रहें और उनका दुरुपयोग न हो। केवल सिद्ध संत और समर्थ गुरु ही या वह व्यक्ति जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है, वह इसे निष्कीलित कर सकता है। पूरा मंत्र आपको गूगल करने पर कहीं भी मिल जाएगा। तो ये थी कहानी महामृत्युंजय मंत्र की और मार्कंडेय ऋषि की पावन स्थल मार्कंडेय बेट्टा की। धन्यवाद। कहा जाता है कि यहाँ पर यमराज के निशान है जो कि लुप्त हो चुके हैं। ये एक कुआं है जहाँ पर यमराज के निशान देखे जा सकते हैं। हम तो नहीं देख पाए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब कुआं खाली होता है तो वो निशान दिखते हैं। यहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था है और जो आप अंदर जाते हैं तो आपको स्वादिष्ट यहाँ का व्यंजन जिसे पोंगल बोलते हैं, गर्मा गर्म, देखिए लोग खा रहे हैं।